किन लोगों से मुलाकात हुई, ये सब मंच पर बैठे लोग हैं, ये सब सामने बैठे शिक्षा मित्र संगठनों के वो नेता हैं। ये सब चीजें क्या हैं, इन सब से लग रहा है कि आने वाला वक्त शिक्षा मित्र अनुदेशक के जीवन में रोशनी की किरण ला सकता है। इनका मकसद होता है कि जब हम एक तरीके से कहते नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा, कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो तिनका उसे बचाता नहीं है, लेकिन कभी-कभी तिनका के सहारे से उसकी जिंदगी बच जाती है। वो तिनका कितना भगवान ने ताकतवर आपके बीच भेजा है, वो तिनका बड़ा काम कर जाता है। और तभी ये कहावत बनी। बुजुर्गों ने जितनी भी कहावतें बनाई हैं, उसका अपना-अपना रहस्य है, अपना-अपना मतलब है, अपना-अपना मंतव्य है। और फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। लिहाजा ये मैं कहना चाहता हूं कि अनुदेशकों की अब पीर पर्वत से भी बड़ी हो गई है। खुद की जान जा रही है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, तो कहां कहां तक ये सब किया जाए। और इसी को लेकर हम रोज बातचीत करते हैं, टूटते बिखरते परिवारों की जिक्र करते हैं। किस तरीके से कल विक्रम सिंह बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला अनुदेशक का फोन आया कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम आपने हमारा परिवार तोड़वा दिया। उनका आपस में तलाक हो गया, ट्रांसफर तो नहीं हो पाया लेकिन तलाक हो गया। अब उसके लिए वो रोजगार किस काम का है जिसका अपने पति से हो जाए। तो कई चीजें हैं जो सबको मजबूर कर रही हैं बोलने पर, सबको मजबूर कर रही हैं सवाल करने पर। लेकिन भैया बुरा मत मानो, पीड़ित लोग सवाल तो करेंगे और सवालों के आंसर भी आपसे मांगेंगे। बुरा मत मानिए, या तो उनके सवालों के जवाब लेकर आइए या फिर उनके सवालों का अर्थ बताइए। निरुत्तर करके जब तक आप जाते रहेंगे, लोग आपसे सवाल करते रहेंगे, ताकत से करते रहेंगे और जोर से करते रहेंगे और सवालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। सवाल खत्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप सवालों का जवाब नहीं दोगे तो क्या करोगे, कब तक आप टालोगे? ये भी बड़े गंभीर पहलू है और इसी पहलू को लेकर हम बात करना चाहते हैं, इसी पहलू से हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शिक्षा मित्रों का मुद्दा तो होगा हल, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए कल, उतनी जल्दी हो जाए ये मुद्दा हल। इसी आशा के साथ सब लोगों को इस चीज में जुटना चाहिए। सारे लोग लगे हैं, लगने के साथ साथ कोई ऐसा अब तक एक ऐसा वक्त नहीं आया सुनहरा जो ये कहे कि चिंता न करिए, वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आपके बुरे दिन अब टलने वाले हैं। ये जब आएगा मैदान में बात, तब कुछ बदला बदला मिजाज नजर आएगा और तभी सब कुछ बदलती परिस्थितियां, बदलते परिवेश। आ जाइए सर। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो इसकी उम्मीद, इसका भरोसा, इसका ठिकाना, इसकी तैयारी, ये सब चीजें भी हमें गहनता से समझनी पड़ेंगी। और इसका एक कहते नहीं है कि पढ़ाई में एक सिलेबस होता है और वो पाठ्यक्रम तय करता है कि आप क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या कराते हैं। ये सब चीजें भी बड़ी नैतिक और जिम्मेदारी की होती हैं, लेकिन हम सब कुछ अपने हाथ से तय नहीं करते। इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी हमसे इतर होती हैं, हमसे अलग होती हैं। और एक न एक दिन हम ये जरूर मान लेते हैं, अपनी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपका मानना क्या है ये आप अपना तय करोगे।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज नहीं तो कल इन सब चीजों पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा कि सबको एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी बियर भी करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी न तय करना, न बियर करना, न उसके अनुरूप खुद को ढालना, ये भी एक भूल होती है और इस भूल को आप टालते कब तक रहोगे ये समझना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत दिन टाल नहीं सकते। जैसे घर की जिम्मेदारी है, बच्चा पढ़ना है तो पढ़ेगा, बेटी शादी योग्य है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। आपको अगर दवा की आवश्यकता है तो दवा लेनी पड़ेगी। ये चीजें